एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। बूढ़ी औरत के परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए वो अकेले ही रहा करती थी। एक बार बूढ़ी औरत की तबीयत बहुत खराब हुई, पर उसकी देखभाल करने वाला और उसे संभालने वाला कोई भी नहीं था। बूढ़ी औरत एक बच्चे को आवाज लगाती है, बेटा मेरे लिए कुएं से एक बाल्टी पानी ले आना। लड़का बूढ़ी औरत के पास आता है। बाल्टी तो आधी भरी हुई है, आप इतने पानी का क्या करोगे? बेटा मैंने अपने बगीचे में बहुत से पौधे लगाए हैं और अब वो सूख रहे हैं, मुझे उनको पानी देना है। अरे दादी, आपकी तो जाने की उम्र हो गई है, पौधे लगाकर क्या करोगी? वैसे भी ये पौधे आपके किसी काम नहीं आने वाले। ये कैसी बात कर रहे हो बेटा, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाली। देखना, इन पौधों के फल खाकर ही मरूंगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर इन पौधों में पानी भी आप ही डालिए। बेटा मेरी तबीयत खराब है, तुम अगर कुएं से एक बाल्टी पानी लाकर दोगे तो मैं खुद ही पौधों में पानी दे दूंगी। आप खुद ही लेकर आइए ना, मैं कहीं नहीं जाने वाला। इतना कहकर वो लड़का बूढ़ी औरत के घर से चला जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया है आजकल के बच्चों को, बड़ों की जरा भी बात नहीं सुनते। मेरी कमर में दर्द है, नहीं तो मैं अपना काम खुद करती हूँ, पर अब तो लगता है कि खुद ही कुएं से पानी लाना होगा। बूढ़ी औरत बाल्टी में बचा हुआ पानी पौधों को देती है और पानी लेने के लिए चली जाती है। कमर में दर्द होने की वजह से बूढ़ी अम्मा ने एक लाठी भी साथ में रखी है। लाठी को अपना सहारा बनाकर बूढ़ी अम्मा कुएं से पानी निकालती है और पौधों को सींचने लगती है। धीरे धीरे काम करने से अब बूढ़ी अम्मा की तबीयत में सुधार आने लगा था। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि अब मेरी तबीयत ठीक हो रही है। लोग सही कहते हैं कि काम करने से कोई बीमारी नहीं लगती। आज के बाद मैं बहुत सारे काम करूंगी जिससे मेरी हालत ठीक हो जाएगी। अगले दिन से बूढ़ी अम्मा ने सुबह जल्दी उठना शुरू किया। बूढ़ी अम्मा सूरज उगने से पहले ही उठ जाती और घर के छोटे मोटे काम कर लेती। अब थोड़ा योगा भी कर लेती हूँ जिससे मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा। घर के छोटे मोटे काम निपटाने के बाद बूढ़ी अम्मा योगा करने लगी। योगा खत्म होने के बाद बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया और पूजा करने के लिए मंदिर चली गई। हे भगवान, आप बस मेरी तबीयत में थोड़ा सुधार कर दीजिए, मैं तो और 100 साल जी लूंगी। मंदिर से लौटने के बाद बूढ़ी अम्मा ने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद बगीचे में काम करने लगी। मेरे बगीचे में तो बहुत घास फूस हो गई है, जल्दी से इनको हटाना होगा, नहीं तो पौधे खराब हो जाएंगे। बूढ़ी अम्मा कुदाल लेकर सारी घास फूस को उखाड़ लेती है और कुएं से पानी लाकर पौधों को सींचने लगती है। आज तो बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा आराम करती हूँ। बगीचे का काम निपटाने के बाद बूढ़ी अम्मा घर में आराम करने चली गई। इसी तरह से बूढ़ी अम्मा अब हर दिन अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करने लगी। बूढ़ी अम्मा को इस तरह से काम करते देख गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे ये बूढ़ी अम्मा इस उम्र में भी इतना काम करती है, लगता है ये अपनी शादी की तैयारियां कर रही है। इस आदमी की बात सुनकर सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। अरे भाई, सही कहा आपने, भला इस उम्र में भी कोई काम करता है क्या? अब हमें ही देख लीजिए, हम तो जवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, फिर भी कोई काम नहीं करते। हाँ, पर एक बात है गुरु, इस बुढ़िया को मानना पड़ेगा। ये सुबह रोज जल्दी उठ जाती है और फिर हमेशा मंदिर भी जाती है, अपने सारे काम खुद से करती है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है यार, पता नहीं। पर लगता है बुढ़िया जवान होती जा रही है। क्या कहते हो भाई साहब? क्या कहा? जवान होती जा रही है? क्या जवान होकर चांद पर जाने की तैयारी करेगी हैं? अरे चलो उसी से पूछ लेते हैं। चलो। ये दोनों आदमी बूढ़ी अम्मा के पास आए। अरे अम्मा, लगता है तुम यात्रा पर जाने की तैयारी कर रही हो। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है बेटा? अरे तुम इतना काम करती हो, क्या करोगी ये सब करके?
वैसे भी अब तुम्हारी ऊपर जाने की उम्र हो रही है, अब बस कुछ ही दिनों के मेहमान हो तुम। ठीक कहा ना भाई साहब मैंने? हाँ भाई साहब ठीक कह रहे हो। अम्मा की उम्र देखकर तो लगता है शाम तक लुढ़क जाएंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं तो अभी 100 साल और जीऊंगी। अरे तुमको भगवान ने 100 साल जीने का आशीर्वाद दिया है क्या? हैं? कुछ ऐसा ही समझ लो बेटा। तुम्हारी समझ में तो ये बात नहीं आएगी। उड़ा लो मेरा जितना मजाक उड़ाना है। ये बेचारी बुढ़िया तुम्हारा कर भी क्या सकती है। दोनों आदमियों ने बूढ़ी अम्मा का बहुत मजाक उड़ाया और इसके बाद दोनों शराब पीने के लिए चले गए। बूढ़ी अम्मा को इनकी बात का बुरा लगा और वो यहाँ से सीधी मंदिर चली गई। हे भगवान, मैं इतनी मेहनत करती हूँ और इस गांव के लोग बहुत कामचोर हैं। उसके बाद भी ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर भी सभी कहते हैं कि मैं मरने वाली हूँ। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर भगवान प्रकट हो जाते हैं और बूढ़ी अम्मा से कहते हैं, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के बाद तुम जितना काम करोगी, जितनी मेहनत करोगी, तुम उतनी ही जवान होती जाओगी। भगवान का आशीर्वाद और प्रसाद लेकर बूढ़ी अम्मा घर आई और अपने हमेशा के काम करने लगी। भगवान के आशीर्वाद और मेहनत करते जाने से उसकी उम्र कम होती जा रही थी और देखते ही देखते एक हफ्ते में बूढ़ी अम्मा की उम्र 50 साल हो गई और उसकी बहुत सारी बीमारियां भी खत्म हो गई। अब बूढ़ी अम्मा की कमर भी सीधी हो गई थी। अपने शरीर में ये बदलाव देखकर बूढ़ी अम्मा और ज्यादा मेहनत करने लगी और 1 महीने में बूढ़ी अम्मा की उम्र 30 साल की हो गई। अब बूढ़ी अम्मा पूरी तरह से जवान और खूबसूरत हो गई थी। दूसरी तरफ वो 2 आदमी